आज टेस्ट पे हम लोग बात करते हैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। 4 चीजें पढ़ चुके हैं हम लोगों ने। 4 चीजों का टेस्ट है, इसमें 4 पार्ट हैं। इसमें से 15 टेस्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क कौन पाया है उस पर भी चर्चा करेंगे। कहाँ गलतियां किया आप लोगों ने उस पर भी चर्चा किया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं सुधाकर इज ए मैन एंड ऑनेस्ट। इसमें गलती कहाँ है, कहाँ गलती हो सकता है बताओ। हमने आपको बताया था एडजेक्टिव में, जो एडजेक्टिव होता है जब किसी नाउन की विशेषता बताता है, ध्यान दो, तो उसके पहले आता है, ना कि उसके बाद में आता है। तो एन ऑनेस्ट यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये ऑनेस्ट जो है, और ये विशेषता बता रहा मैन का, इसलिए इसको इसके पहले आना चाहिए। तो ये सही होगा, तो इस तरह बनेगा सुधाकर इज एन ऑनेस्ट मैन। क्लियर हुआ? जिसने भी गलतियां किया होगा उसका नंबर कटा होगा। यहां पे देखिए कहां गलती है। इसमें आपको पढ़ाया गया था, मैंने बताया था कि जब वर्थ वर्ड होता है, वर्थ, जब पार्टिसिपल एडजेक्टिव के साथ आ जाए ना, वर्थ शब्द जब पार्टिसिपल एडजेक्टिव के साथ आता है और जिसकी विशेषता बताता है उसके बाद लिखा जाता है। वर्थ के साथ कभी भी पार्टिसिपल आ जाए तो आप समझ जाओ जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसके बाद लिखना होगा। विशेषता प्लेस की बताई जा रही है, तो ए बनेगा दिस बिल्डिंग इज ए प्लेस वर्थ सीइंग। क्लियर हुआ? गलतियां देखते रहे, आपने गलती कहां किया है। हाँ, तीसरा देखिए, तीसरे में कहां गलती है। आई हैव नॉट बॉट सम बुक्स। अभी मैंने बताया था कि सम और एनी का यूज, सम और एनी कहीं पे भी दिखाई दे तो आप एक ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल सम का इस्तेमाल होता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में एनी का इस्तेमाल होता है। अब देखिए बात है निगेटिव का कर रहा है और लगा दिया क्या, सम, तो गलत हो जाए। यहां सम को हटाना है, यहां पे लगाना होगा क्या, एनी, और सब सही है। आई हैव नॉट बॉट एनी बुक। यहां पे कह रहा है शी विल बाई एनी बुक टुमारो, तो यहाँ पे अफर्मेटिव की बात कर रहा, लिख दिया आपने एनी, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे होना क्या चाहिए था, सम होना चाहिए था। अब ये सही है। चौथे में पांचवें में देखिए, हमने आपको बताया था कि जब किसी भी वर्ड से पहले इच आ जाए या एवरी आ जाए वो सिंगुलर हो जाता है, कोई भी नाउन हो, और उसके साथ जो वर्ब होता है वो भी सिंगुलर होता है और जो प्रोनाउन होता है वो भी सिंगुलर होता है। तो वर्ब तो ठीक है, मस्ट सबके साथ लगता है, लेकिन देयर नहीं आना चाहिए यहाँ पे। देयर प्लूरल प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन या तो हिज होता है या तो हर होता है। ठीक है, या तो यहाँ हिज लिख सकते हैं या तो हर लिख सकते हैं, दोनों सही हो जाएगा। हिज लिखोगे तब भी सही होगा, हर लिखोगे तब भी सही होगा। पढ़ाया था मैंने, बताया था। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है छठा, वन जब सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, प्रोनाउन है वन, तो उसके साथ जो प्रोनाउन कभी भी आएगा तो वंस प्रोनाउन आता है, ऐसे ओ या नहीं करके अपस्ट्रॉफी या इस तरह से, ए वाला वंस है। वन के साथ हमेशा वंस ही आएगा। इज दैट क्लियर? कंफ्यूजन कहीं पे होगा तो बताना। यहां देखिए, आई हैव फाइनली रिजाइंड टू माई फेट, इसको मैंने कई बार बता चुका है कि रिजाइंड शब्द कहीं पे मिल जाए आपको, अब्सेंट शब्द कहीं मिल जाए, बताए थे ना, अब्सेंट था, रिजाइंड था, अवेल था, ठीक है, ऐसे 4-5 वर्ड आपको लिखवाया था मैंने। अगर ये सब वर्ड आपको मिल जाएंगे तो इनके बाद आपको हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई से बनेगा, माई सेल्फ कर देना यहाँ पे, यहाँ माई सेल्फ हो जाएगा, बाकी सब सही है। अब क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे इट वॉज ओनली माई प्रिंसिपल हु सेव्ड मी, यहां रिलेटिव प्रोनाउन हु लगाया है। क्या ये सही है रिलेटिव प्रोनाउन हो? वो नहीं सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिलेटिव प्रोनाउन हो तब लगता है जब इसके पहले कोई लिविंग पर्सन तो है, लेकिन एक्सेप्शन में ओनली आ गया। ओनली आ जाए, अलोन आ जाए, नन आ जाए, नथिंग आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, तो हु नहीं लगता है। क्या लगता है तब? दैट लगता है। पढ़ाया था मैंने, याद करिएगा, ऐसे एग्जाम में भी देगा, आपको लगेगा एकदम सेम सही है। अब क्लियर हुआ? जिसका गलती होगा सही करते जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं, यहाँ देखिए सब्जेक्ट के रूप में 3% दिया है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी है। अब इसको क्रम के अनुसार लिखना होता है, पहले सेकंड पर्सन लिखना होता है, फिर फर्स्ट पर्सन लिखना होता है, तब थर्ड पर्सन। तो इसके लिए पहले यू आएगा, फिर ही आएगा, तब एंड आई आएगा, और सब सही है। तो ये सही होगा तो बनेगा यू ही एंड आई, ये सही है। क्लियर हुआ? देखिए इसको देखिए कहां गलती है। हमने आपको बताया था लेट के बाद या प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन लिखा हो तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिखा जाता है, यू या यहां सी लिखा। देखो यू तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, लेकिन सी ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। सी का ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा। क्या होता है सी का ऑब्जेक्टिव? यहां हर लिख देते, सही हो जाता। यहां देखिए वेयर इज योर ट्राउजर, इसमें गलतियां क्या? ट्राउजर तो कभी सिंगुलर में होता ही नहीं है। जब होता ही नहीं है तो यहाँ ट्राउजर्स लिखो। जब यहाँ ट्राउजर्स होगा तो आप ये सिंगुलर नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? आर लिखना पड़ेगा। वेयर आर योर ट्राउजर्स होगा। ट्राउजर्स हो गया, सीजर्स हो गया, ठीक है। ये सारे वर्ड कभी भी सिंगुलर में नहीं लिखे जाते, हमेशा प्लूरल में लिखे जाते हैं। मैंने सब पीछे लिखवाया। यहाँ देखिए जेंट्री शब्द हमने आपको विशेष करके नियम में लिखवाया था, जेंट्री शब्द हमेशा प्लूरल होता है, कहीं पे भी आ जाए। ये जब प्लूरल होता है तो इसके साथ वाज कैसे आ जाएगा? यहाँ वर आएगा वाज के जगह पे, और सब सेम सेम सही होगा। यहाँ देखिए फिश का प्लूरल होता ही नहीं है। वर्ड जो होता है फिश, उसका प्लूरल नहीं होता। अगर इसका प्लूरल करेंगे तो रंग बिरंगी मछलियां हो जाता, ये भी बताया था। तो जब फिशेज नहीं होगा, फिश ये लॉट ऑफ फिश कर सकते हो। बहुत सारे मछली की बात करोगे तो ये लॉट ऑफ फिश कर सकते हैं। लॉट ऑफ फिश आर सर्व्ड एज फूड, ऐसे लिख सकते हैं। यहां देखिए अपॉस्ट्रोफी दे दिया हुआ है, ठीक है। पॉजेसिव केस में दिया है। ए देखिए अपॉस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है, वो भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता, ऑफ लगाया जाता, पढ़ाया था मैंने। ये लिविंग थिंग्स के लिए लगाया जाता है। तब ये इसको सही करोगे द लेग ऑफ माई टेबल हो जाएगा। द लेग ऑफ माई टेबल इज ब्रोकन, इज ब्रोकन, ठीक है। अब यहां देखिए अनकाउंटेबल नाउन है लाइट, ये साउंड भी अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल होता ही नहीं है। देखिए इसका भी प्लूरल कर दिया यस लगा के। लाइट्स कोई शब्द नहीं होता है, साउंड्स नहीं होते हैं, साउंड भी अनकाउंटेबल है। तो ये दोनों नहीं होते, सिंगुलर होगा तो हो जाएगा लाइट। अब ए वर्ब का काम कर रहा है ट्रैवल, तो ए सिंगुलर हो गया। जब यूनिवर्सल ट्रूथ भी है तो यस यहां लग जाएगा। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड होगा, फास्टर देन साउंड। क्लियर हुआ इतना? हाँ चलिए, ये 30 नंबर का था। सबसे हाईएस्ट मार्क किसका है? तुम्हारा 28। हाँ चलिए, पीयूष का 28 है। और किसका है? 26 किसका है? तुम्हारा 26 है। और किसका है? तुम्हारा भी 26 है, दोनों लोग का। और 25 इसका। 3 लोग हैं। पीयूष है फर्स्ट होगा, सेकंड पे 2 लोग होंगे। कौन कौन? ऋषभ और आदित्य। थर्ड पे कृष्णा होगा। चलिए ठीक है, इसका प्राइज भी आपको दिया जाएगा नेक्स्ट टाइम में, ठीक है। ओके।